Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounts for standard 11 students and we are doing cash book. इस कैश बुक में हम लेजर पोस्टिंग भी करेंगे इस इलस्ट्रेशन में. कैश प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मुंबई for month of April 2024 and post them into the ledger. कभी कभी लेजर बैलेंस करके भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं. तो ट्रांजैक्शन दे रखा है डेट पर्टिकुलर अमाउंट और 2024 इज द ईयर अप्रैल 1. कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैलेंस बीडी में कैश इन हैंड लिखेंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट को बाय बैलेंस बीडी में लिखेंगे. इसका लेजर पोस्टिंग होता नहीं, ओपनिंग बैलेंस है. तो नाउ get down in the books of advanced technology Mumbai cash book to April 24 cash book का फॉर्मेट इज सिंपली लेजर का फॉर्मेट. 2024 में अप्रैल 1 को कैश कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट को लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,200. एक तरीका ये हो गया. वेजेस पेड जर्नल एंट्री इज वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कैश बुक में लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट अप्रैल 4 को बाय वेजेस अकाउंट 1400. वेजेस अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट. वेजेस अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट. अप्रैल 4 को लिखेंगे टू कैश अकाउंट. दिस वेजेस अकाउंट इज ओवर इन द लेजर. कैश बुक इटसेल्फ दो लेजर है, कैश लेजर बैंक लेजर. देन कैश सेल्स अप्रैल 5 कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 5 को 17,000. सेल्स अकाउंट में अप्रैल 5 में बाय कैश. सेल्स अकाउंट में अप्रैल 5 में बाय कैश अकाउंट 17,000. दो जगह पे हर पोस्टिंग को लिख देंगे. देन 7th परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल कोलकाता पर 15,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% 3,000. इसका 20% 3,000 गया तो आया 12,000. 12,000 का कैश डिस्काउंट 2% इफ पेड इन 7 days. तो पहले तो उधार का लिख देंगे परचेजेस टू राहुल एंड ट्रेड डिस्काउंट लिखते नहीं है 12,000. परचेजेस टू राहुल 12,000. तो 7th परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राहुल. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राहुल. परचेजेस अकाउंट में लिखो राहुल अकाउंट में लिखो परचेजेस टू राहुल. परचेजेस अकाउंट टू राहुल. फर्नीचर विकास राहुल सेल्स वेजेस परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल. ट्रांजैक्शन 7th अप्रैल का बीइंग परचेज ऑफ गुड्स इज एन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हेंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. उसको परचेज बुक में इसको एक्चुअली परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राहुल 12,000 इसको लिखना चाहिए यहाँ पे 7th को इन्होंने लिखा नहीं. आप जर्नल में लिख लो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राहुल. मतलब जर्नल में 7th को लिख लो. इससे पहले परचेजेस टू राहुल, ये देखो परचेजेस टू राहुल जर्नल में लिख दिया. जब पैसे मिलेगा 7 days में अगर पेमेंट हो गया तो उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा. तो राहुल को इशू चेक टू राहुल इन सेटलमेंट अगर ये पेमेंट इज मेड विद इन 7 days 7 + 7 14 तारीख. बट राहुल को तो हमने पे कर दिया 10 तारीख को. तो 10 तारीख को जब एंट्री होगा लिखेंगे राहुल डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट.
2% लेस करके लिखेंगे 12,000 का। तो आई विल टेल यू एट दैट टाइम परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर कैश में लिखेंगे अप्रैल 9 को बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000, और फर्नीचर में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। फर्नीचर में लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10,000। दिस इज ओवर, ये हो गया। और आपके नाउ नेक्स्ट वन इज 10 तारीख पेड कैश टू रोहित 5,000 इन सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट 5,100। तो रोहित डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। रोहित डेबिटेड टू कैश, कैश में बाय रोहित 5,000, कैश में अप्रैल 10 तारीख को बाय रोहित 5,000। फिर रोहित डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो रोहित डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, रोहित डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 रुपीज। तो रोहित का लेजर में डिस्काउंट रिसीव्ड में बाय रोहित, रोहित में टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। रोहित के लेजर में टू कैश अकाउंट 5,000, रोहित डेबिटेड टू कैश, रोहित डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट सेम डेट में 100, और डिस्काउंट रिसीव्ड में बाय रोहित, डिस्काउंट रिसीव्ड में बाय रोहित, रोहित का हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड में बाय रोहित, डिस्काउंट रिसीव्ड में डिस्काउंट रिसीव्ड में बाय रोहित 100, बाय रोहित 100। देन नेक्स्ट वन, सारे इकट्ठे सबका लेजर पोस्टिंग होगा। चेक इशूड टू राहुल वाज डिजनर्ड, पहले इशू चेक टू राहुल 10 तारीख को इन सेटलमेंट। तो 12,000 का 15,000 से 20% गया तो 3,000 गया, तो यू आर गेटिंग 12,000। 12,000 का 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर हम 7 डेज के अंदर पे करें। हम तो 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में यानी 10 तारीख को पे कर दिया। तो राहुल डेबिटेड टू कैश अकाउंट इशूड चेक टू राहुल। तो राहुल डेबिटेड 12,000 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक इशू किया, टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 2% होगा 12,000 का, डिस्काउंट रिसीव्ड 240, और पेमेंट करेंगे 11,760। तो राहुल डेबिटेड टू बैंक 10 तारीख को, राहुल डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 11,760, और नेक्स्ट डेट में बोल रहे हैं कि 13 तारीख को राहुल का चेक डिजनर हो गया। तो राहुल टू बैंक था जब चेक लिया, 13 तारीख को होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राहुल, चेक डिजनर हो गया। जब चेक इश्यू करा था राहुल डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव 240, 12,000 का 2%, राहुल डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 240, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड पेमेंट। जब डिजनर हो जाएगा इसको उल्टा कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू राहुल, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम राहुल रिवर्स्ड ऑन चेक बिंग डिजनर्ड। चेक डिजनर हो गया तो उल्टा कर दिया। मैंने 10 तारीख का राहुल का दोनों एंट्री और 13 तारीख का दोनों एंट्री कर दिया, 10 और 13 दोनों एंट्री कर दिया। चेक इशू टू राहुल, चेक इशू टू राहुल वाज डिजनर्ड। देन कम्स कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 4,500, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 13 4,500, सेल्स अकाउंट में बाय कैश अकाउंट 4,500, सेल्स अकाउंट में अप्रैल 13 को बाय कैश अकाउंट 4,500। नथिंग इज इम्पोर्टेंट, ओनली जर्नल बढ़िया आना चाहिए। जर्नल आ गया तो अकाउंट्स में 100 नंबर। तो जर्नल को अच्छी तरह पढ़ो, जर्नल चैप्टर को। देन बैंक चार्जेस चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्ज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड इन
टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में बाई इंटरेस्ट अकाउंट 500 रुपये, ये देखो 500 रुपये। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, इंटरेस्ट अकाउंट में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, गो टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड फिनिश इट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 500। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज डिपॉजिटेड इन बैंक अप्रैल 18 7,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अप्रैल 18 को बैंक अकाउंट डेबिटेड कंट्रा टू कैश अकाउंट, बैंक में टू कैश और कैश अकाउंट में अप्रैल 18 को बाय बैंक अकाउंट कंट्रा। मैंने दोनों तरफ उसको ऐसे कर दिया क्योंकि ये दोनों लेजर पोस्टिंग हो गया। नो फर्दर लेजर इज रिक्वायर्ड, ये लेजर ही है तो दोनों। पेड टेलीफोन बिल बाई चेक 20 तारीख को, टेलीफोन एक्सपेंसेस टू बैंक 600 रुपये। बैंक में बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट 600। टेलीफोन एक्सपेंसेस में टू बैंक अकाउंट ऑन द सेम डेट अप्रैल 20 तारीख को, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, एक ही एंट्री था, हो गया। Then next ledger is your journal is your sold goods of 23,500 to Vikas received in check in settlement deposited same day, allowed him discount 500। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू विकास 23,500 23,000, डिस्काउंट अलाउड टू विकास 500। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू विकास, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू विकास 23,000 चेक लिया, एंड डिस्काउंट अलाउड टू विकास, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू विकास, डिस्काउंट अलाउड ऑन रिसीप्ट्स ऑफ चेक 500। तो विकास में बाय डिस्काउंट अलाउड बाय बैंक, विकास में बाय बैंक अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और उसी दिन सेल किया था, विकास डेबिटेड टू सेल्स 23,500, सेल्स अकाउंट में बाय विकास 23,500। सेम डेट में बेचा उधारी में, सेम डेट में चेक ले लिया, थोड़ी देर के बाद चेक को बैंक में जमा कर दिया, बस। तो आपके ये अकाउंट कंप्लीट हो गया एंड योर सेल्स अकाउंट इज ऑल्सो कंप्लीट। जो अकाउंट कंप्लीट होता है उसको टिक लगा दो। नाउ सेल्स के बाद विकास का पेड रेंट, पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश में बाय रेंट अप्रैल 27 को बाय रेंट 800, रेंट अकाउंट में टू कैश 800, रेंट अकाउंट में टू कैश अकाउंट 800, रेंट अकाउंट में टू कैश अकाउंट 800, अप्रैल 27 में टू कैश अकाउंट 800, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू कैश, कैश में बाय ड्राइंग्स 29 अप्रैल में बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1000, और ड्राइंग्स में टू कैश अकाउंट अप्रैल 29 में ड्राइंग्स अकाउंट में टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट में टू कैश अकाउंट 29 अप्रैल में ड्राइंग्स अकाउंट में टू कैश अकाउंट 1000, ड्राइंग्स टू कैश, बाय ड्राइंग्स टू कैश, कैश में बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में टू कैश। नेक्स्ट वन पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में अप्रैल 30 को बाय सैलरी 2000, सैलरी अकाउंट में टू कैश अकाउंट 2000, सैलरी अकाउंट में टू कैश अकाउंट द लास्ट अकाउंट बिफोर दैट, सैलरी अकाउंट में टू कैश अकाउंट 2000। दिस इज डन, ड्राइंग्स अकाउंट भी हो गया। देन द लास्ट एंट्री विल बी
इसमें इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 2500। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड में बाय बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा कमाई है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट इज योर बाय बैंक अकाउंट। ये खाली इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड, खाली रेंट है तो रेंट पेड है, रेंट रिसीव्ड ये सैलरी पेड है। तो दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड में, इंटरेस्ट रिसीव्ड में बाय बैंक अकाउंट। और जो चेक डिजनर हो गया था, जब चेक लिया था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 13 तारीख को डिजनर हो गया था, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू राहुल, बाय राहुल टू राहुल। 10 तारीख को चेक लिया, 13 तारीख को डिजनर। तो ये कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया कंप्लीट। डिस्काउंट अलाउड में 25 तारीख को डिस्काउंट अलाउड टू विकास, विकास में बाय डिस्काउंट अलाउड, विकास में बाय डिस्काउंट अलाउड, यही देख लो, विकास में बाय डिस्काउंट अलाउड, ये वाला डिस्काउंट अलाउड में टू विकास, ये भी हो गया। देन हमें लास्ट का ट्रांजैक्शन कर लिया, इसका अंदर हम देख लेते हैं कौन सा अकाउंट जो कि पोस्ट हो गया है। ये सारे जर्नल कर दिया, पोस्ट कर दिया, ये सारे पोस्ट कर लिया, ये भी हो गया, ये हो गया। राहुल में जब चेक लिया था, जब चेक दिया था राहुल को, राहुल डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, चेक गिवन टू राहुल, परचेज करा, चेक दिया 12,000 का। तो राहुल टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव डिजन हो गया, तो बाई साइड में आ गया 13 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिटेड 11,750, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड 250 टू राहुल। देन विकास का हो गया, देन फर्नीचर का हो गया, देन रोहित का हो गया, देन इंटरेस्ट का हो गया, देन टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट, ड्राइंग्स अकाउंट, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये सारे कंप्लीट हो गया। देन कैश बुक का बैलेंस कर दो। कैश बुक का बैलेंस करने के लिए अगर जाओगे तो इट विल बी लाइक दिस, कैश बुक का डेबिट साइड दोनों पड़ा है, तो ये दोनों को यहाँ लिखो। दो देयर इज ओवरड्राफ्ट इन द बिगिनिंग, बट क्लोजिंग में आते आते पैसे ज़्यादा जमा हो गया, तो इसको उतार दो यहाँ पे क्रेडिट साइड में। डिफरेंस निकालो कैश का बैंक का, बाय बैलेंस शीट दोनों आ गया। अप्रैल 30 बाय बैलेंस शीट, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, और ये दोनों को May 1 को हम करेंगे टू बैलेंस ब्रेकडाउन। दिस इज ऑल अबाउट योर illustration. This illustration we did the ledger balance of a cash book. कैश बुक का लेजर बैलेंस हमने करा, and this was all about this class. ये आपके कैश बुक का, डबल कॉलम कैश बुक का कैसे प्रॉपर लेजर पोस्टिंग करते हैं उसका था क्वेश्चन।